पश्चिम बंगाल समेत आज देश के 5 राज्यों के चुनाव नतीजों का दिन है और ये जो चुनाव नतीजे आ रहे हैं, ये एक तरफ जो बहुत सारे चैनल और एजेंसियां अपने-अपने चुनावी सर्वे दिखा रही हैं वो है और दूसरी तरफ जो पश्चिम बंगाल के अंदर या दूसरी जगहों पर असम में हुआ है, एक तरफ वो है। यानी कि दो विचारधाराओं की लड़ाई के बीच में जब ये रिजल्ट आएगा तो आप समझिए कहीं ना कहीं तूफान उठेगा और कहीं ना कहीं तूफान शांत होगा। बिल्कुल उसी तरीके से इस सब में अगर सबसे ज्यादा चर्चा किसी चीज की है तो चर्चा है पश्चिम बंगाल की, क्योंकि पश्चिम बंगाल के अंदर पिछले 15 सालों से जो राजनीतिक गढ़, जो राजनीतिक किला ममता बनर्जी ने बना रखा था, टीएमसी ने बना रखा था, उसको ढहने का वक्त है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है, उन सभी चीजों को मिटाकर रख दिया है जिसके आधार पर ममता बनर्जी केवल और केवल साजिश रच के इस पश्चिम बंगाल के इस किले को जीतती आई थी। क्योंकि देखिए करीब 15 साल से पहले की बात है जब पश्चिम बंगाल पर आजादी की बात से ही लेफ्टिस्ट का कब्जा था, लेकिन यहां पर टीएमसी तृणमूल कांग्रेस कांग्रेस से टूटने के बाद जब ममता बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस बनाई तो इसके बाद सिंगूर हंगामे के बाद यानी कि टाटा की कंपनी को बंद करके ममता बनर्जी ने जो झंडा गाड़ा उसके बाद से कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। लेकिन इस दौरान पश्चिम बंगाल की राजनीति को इतना गंदा कर दिया कि बस ऐसा लगता है जैसे पश्चिम बंगाल देश के अंदर नहीं है, कहीं बाहर है। आप जरा सोचिए पश्चिम बंगाल क्या हमारे देश में है या बांग्लादेश में है? क्योंकि जो चुनावी नतीजे और पश्चिम बंगाल की जो डेमोग्राफी है वो जो बताती है उसके अनुसार तो ऐसा लगता है जैसे पश्चिम बंगाल हमारे देश का हिस्सा ही नहीं रहा हो। बांग्लादेशी जो घुसपैठी हैं उनकी भरमार है, रोहिंग्याओं की भरमार है। नहीं नहीं, हमने कहा गलत कहा, बांग्लादेशी घुसपैठियों की भरमार थी, रोहिंग्याओं की भरमार थी और इसके अलावा इस तरीके से पूरी डेमोग्राफी बदल दी गई थी पश्चिम बंगाल की कि वहां पर सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी की सरकार चलती रहे। फिर उसके बाद उनका जो भतीजा है अभिषेक बनर्जी, उसका रुतबा चलता रहे। इस सब के लिए तैयार किया गया, लेकिन कहीं ना कहीं देश के अंदर पश्चिम बंगाल अब पिछड़ गया है। आज पश्चिम बंगाल क्राइम बना हुआ है कैपिटल और पूरी तरीके से आप देखेंगे चारों तरफ अपराधी और अपराध का नामो निशान खूब जम के वहां पर फल फूल रहा है। ये जो पूरी स्थिति है अब शायद बदलेगी, क्योंकि यहां पर जिन वजह से जो भारतीय जनता पार्टी है उसने कई पॉइंट्स पर काम किया, आरएसएस को यहां लगाया गया। ये चीज देखी गई कि आखिर ममता बनर्जी क्या क्या गड़बड़ करती है। उसमें सबसे ज्यादा बड़ी गड़बड़ी थी फर्जी वोटिंग की, ऐसे मतदाताओं की जो मतदाता करीब 15 साल 20 साल पहले ही मर चुके हैं, इस दुनिया में नहीं है, उनके भी वोट डाले जाने की। यानी कि वोटर बरकरार रखे गए, बंदा हो या ना हो। इस सब पर एसआईआर लाया गया और उस एसआईआर ने जो कुछ किया वो सब आपके सामने है। 60 लाख से अधिक वो लोगों के वोट कट गए हैं जो लोग अब इस दुनिया में नहीं थे। इसके अलावा जो घुसपैठिए थे वो भाग चुके हैं और अब पश्चिम बंगाल के अंदर कम से कम ये स्थिति है कि वोटर जिस तरीके से निकला है, सुरक्षा की जैसे ही उन्हें गारंटी मिली या लगा तो वोटर जमकर निकला। 90% से ऊपर का वोटिंग हो जाना अपने आप में रिकॉर्ड है। यही बताता है कि अब ममता बनर्जी का डर जाता रहा है। तो इसी पूरे मामले को समझाते हैं कि आखिर चुनाव आयोग कैसे अपनी पूरी किलेबंदी में कामयाब रहा। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। देखिए, ममता बनर्जी 2-3 पॉइंट्स पर गड़बड़ी करती थी। एक तो घुसपैठियों का वोट था, जमकर वोट ममता बनर्जी को पड़ता था। इसके बाद जो सबसे ज्यादा जो आप समझिए जो लोग नहीं है इस दुनिया में उनके वोट भी डाले जाते थे। तीसरा, ममता बनर्जी वोट डालने के लिए लोगों को टीएमसी वो पोलिंग स्टेशनों तक पहुंचने ही नहीं देती थी। यानी कि अगर वो वोट डालने नहीं आएंगे तो उनकी जगह फर्जी वोट केवल और केवल ममता बनर्जी को पड़ते थे। अब इन सब से चुनाव आयोग ने पूरी तरीके से इनका सफाया कर दिया है। अब यहां पर फेयर वोटिंग है। तो फेयर वोटिंग में क्या है, 70,000 सीआरपीएफ के जवानों की फोर्स लगा दी गई है। बख्तरबंद गाड़ियां
सभी पोलिंग स्टेशन के बाहर खड़ी होंगी। इसके अलावा फाल्टा सीट पर जब पेच फंस गया है, जहां से जहांगीर चुनाव लड़ता था, उसका अब दोबारा वहां पर पोलिंग होगी, क्योंकि वहां पे गड़बड़ी करने की भारतीय जनता पार्टी का, जहां पर कमल का जो बटन था उस पर टेप चिपकाई हुई थी। देखिए, ममता बनर्जी की आप स्ट्रेटेजी को ऐसे भी समझ सकते हैं कि टीएमसी के कार्यकर्ता जो ईवीएम मशीन है उसके टीएमसी वाले बटन पे एक तरीके का एक इत्र लगा देते थे, और जब भी कोई उस पर इत्र से उस बटन को दबाता था तो बाहर जब वोट करने के बाद वो शख्स बाहर आता था तो उसकी उंगली को सूंघ कर देखा जाता था, यानी कि ये पता लग जाए कि उसकी उंगली उस टीएमसी के बटन पर लगी थी या नहीं लगी थी। आप समझिए जरा स्ट्रेटजी। अगर खुशबू नहीं आई तो वहीं से उसका किडनैप कर लिया जाता था और उसका जो हाल होता था, उसके घर पर बम तक फेंक दिए जाते थे। यह स्थिति थी वहां पर डर बैठाने की। अब वो खत्म हो गई है, 70,000 की फोर्स ने वो सब मिटाकर रख दिया है। लेकिन उससे भी बड़ा जो अब एक खेल हो गया है, पोलिंग स्टेशनों के अंदर जो गड़बड़ी होती थी वो भी अब खत्म हो गई है, क्योंकि चुनाव आयोग ने क्यूआर कोड लगाकर एक आईडी कार्ड इशू किया है, और पोलिंग जो काउंटिंग सेंटर्स हैं उनके अंदर तभी एंट्री होगी उन अधिकारियों की जो क्यूआर कोड के आधार पर ही उनकी एंट्री होगी, जिनके उस पर क्यूआर कोड लगा होगा। यानी कि कुल मिलाकर गलत आदमी की एंट्री ही बंद हो गई है वहां पर। अब काउंटिंग सेंटरों पर क्यूआर कोड का आधारित कोड कार्ड बनेगा, उसके आधार पर वहां एंट्री होगी। जिसके पास भी ये कार्ड होगा उसे ही काउंटिंग सेंटर के अंदर घुसने दिया जाएगा। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल काउंटिंग सेंटरों को संभालने के लिए 77 पुलिस पर्यवेक्षकों का अलग से भेज दिए। मतलब आप समझिए, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट और कलकत्ता हाई कोर्ट पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री पहुंच गई थी, उस पर मना कर दिया गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो लोग हैं, अधिकारी हैं, उनको पर्यवेक्षक कैसे बनाया गया। अब सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट दोनों से ये याचिका खारिज होने के बाद 77 पुलिस पर्यवेक्षक अलग से और लगा दिए गए, यानी कि 95 की तैनाती पहले की जा चुकी थी, 77 और लगा दिए। कुल मिलाकर 459 काउंटिंग हॉल बनाए गए हैं और 533 पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की गई है। बंगाल समेत 5 राज्यों में कल जो आज वोटिंग जो हो रही है, ये सब इसी चुनाव आयोग की तैयारी का नतीजा है। पश्चिम बंगाल की कुल 293 सीटों पर आज गिनती चल रही है। 700 सीआरपीएफ कंपनियां यहां पर लगाई गई हैं और काउंटिंग सेंटरों के बाहर बख्तरबंद गाड़ियां इसीलिए तैनात की गई हैं। कुल मिलाकर फुल प्रूफ सुरक्षा लगाई गई है, और यही बात पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पच नहीं रही है। लेकिन अभी तक जिस तरीके की खबरें पश्चिम बंगाल से आ रही हैं, पश्चिम बंगाल में टीएमसी के कार्यकर्ताओं को छोड़कर मतलब बाकी सब खुश हैं, लेकिन टीएमसी के कार्यकर्ता और उसके नेताओं की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। बहुत जबरदस्त पश्चिम बंगाल का माहौल है। आज जब ये वोटिंग चल रही होगी तो सबसे हॉट स्टेट पश्चिम बंगाल रहेगा। वो पश्चिम बंगाल जो एक समय पे आजादी के बाद से लेफ्टिस्टों का जो लाल आप समझिए पूरी तरीके से, जहां पर सब कुछ हिंसा के नाम पर सब कुछ होता था, वो बदला। सीएम बनी ममता बनर्जी, और ममता बनर्जी के समय में ये हालात और बद से बदतर होते चले गए। लेकिन अब एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की तैयारी है। भारतीय जनता पार्टी ने बड़े बड़े वादे किए हैं, बड़ी बड़ी बातें कही हैं। अब आगे देखना यह होगा कि अब शाम तक, बल्कि दोपहर तक रिजल्ट साफ हो जाएगा क्या होता है। आगे आगे देखिए होता है क्या। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।